बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल कैसे करे। नफ्स की पाकीज़गी के लिए सबसे पहला जो अमल हमें करना है वो ये है कि जो काम परवरदिगार आलम ने करने को कहे हैं उनको अंजाम देना है, और जिन कामों से रोका है उससे दूर होना है। जिन कामों का हुक्म, जिन कामों पे अमल कर कर हमें आइम्मा मासूमीन ने दिखाया, हमें उन कामों को अंजाम देना है और उन कामों से दूर रहना है कि जो हमें किसी गुनाह का मुर्तकिब कर दें, यानी अहकामात इलाही की पाबंदी करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये गलतफहमी, ये ज़रूरी नहीं है कि नफ्स की पाकीज़गी के लिए हम कोई ज़हमत उठाएं, बड़े से बड़ा काम करें कि जो नफ्स की पाकीज़गी में बेहतरीन किरदार अदा करें। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी ज़ात, अपने किरदार में अगर शामिल कर लें तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे नफ्स को एक बेहतरीन तरीके से लेकर चल सकती हैं, हमारे नफ्स की पाकीज़गी की ज़ामिन बन सकती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ है सलाम में पहल करना, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बना दिया गया है। क्यों मसला बना दिया गया है? मिसाल के तौर पे कि अगर एक ख़ानदान, एक फैमिली है, तो मोस्टली ज़्यादातर ख़ानदानी मसाइल में कि फ़लाँ के बेटे ने, फ़लाँ ने हमको सलाम नहीं किया था तो हम भी उसको सलाम नहीं करेंगे। उसने हमें सलाम नहीं किया था तो हम उसको भी सलाम करना नहीं सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को कहेंगे कि उनको सलाम नहीं करो क्योंकि उन्होंने हमको सलाम नहीं किया। ये एक अजीब सी खिचड़ी केमिस्ट्री पक रही है हमारे ख़ानदानों में सलाम के वाले से। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ज़ात कायनात में सबसे बड़ी ज़ात है, तमाम नबियों के सर का ताज, तमाम नबियों में सबसे अफजल नबी रहमतल लिल आलमीन रसूल इस्लाम, अगर उनकी ज़ात का मुताला किया जाए तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम कर रहे हैं और बड़ों को भी सलाम कर रहे हैं, बूढ़ों को भी सलाम कर रहे हैं और जवानों को भी सलाम कर रहे हैं। गोया आप अपनी ज़ाते मुबारक से बता रहे हैं कि देखो इस तरह से चलना है, इस तरह से अमल कर रहा है। खुद रसूल इस्लाम की हदीस है कि जो शख्स सलाम करने से पहले कलाम करे उसे जवाब ना दो। कितना मतलब एक अहम मर्तबा, एक अजीम मर्तबा रख दिया सलाम में पहल करने का। उसके बावजूद आज हम इस चीज़ से दूर हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो नफ्स की पाकीज़गी में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है वो है इखलाक। छठे इमाम कहते हैं कि मैं इखलाक की अच्छाई को पसंद करता हूँ, अच्छे इखलाक को पसंद करता हूँ। एक शख्स आया था छठे इमाम की खिदमत में और आकर कहता है, ए फर्जंद रसूल, मौला मुझे बताइए कि अच्छा इखलाक क्या है, पसंदीदा इखलाक से मुझे आगाह कीजिए। तो छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं जो शख्स तुमसे कतई रहमी करे उससे सुलह रहमी करो, जो तुम पर जुल्म करे उसे बख्श दो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो और हक बात कहो, जो तुमसे जो कहे उसके आगे हक बात कहो, डट जाओ अगर कि वो तुम्हारे मुखालिफ ही क्यों ना हो। छठे इमाम अच्छा इखलाक बता रहे हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ कि जो हम नफ्स की पाकीज़गी के लिए कर सकते हैं वो है सदका देना। अच्छा, हमारे एक ट्रेंड बन गया, एक तरीक़ा बन गया है। वो क्या कि अगर हम सदका दे रहे हैं, खुदा की राह में खर्च कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, तो हमने एक पिक्चर लेनी है, हमने एक वीडियो बनानी है, हमने एक रील्स, आजकल तो रील्स का फैशन है, एक रील्स बनानी है, रील्स अपलोड करनी है। ये सब कुछ करके हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना है। गोया जैसे सदका कबूल होगा तो इन सब चीज़ों के बाद होगा। हमारे एक ट्रेंड बन गया है, जबकि परवरदिगार आलम कह रहा है, हुक्म रब्बी है कि सदका खुफिया तरीके से दो। रसूल इस्लाम की हदीस है, रसूल खुदा हज़रत अनस से रिवायत, रसूल खुदा फरमाते हैं कि सदका पोशीदा तरीके से अदा करो, पोशीदा तरीके से खैरात दो। क्यों? क्योंकि सदका परवरदिगार आलम के गज़ब को ठंडा करता है। दुनिया में इंसान पर जितनी मुश्किलात, जितनी परेशानियां, जितने मसाइब आते हैं, वो तमाम चीज़ों को सदका टाल देता है। तो सदका पोशीदा तरीके से दीजिए। तीसरी चीज़,
चौथी चीज जो हम अपने किरदार में अपने नफ्स की पाकीज़गी के लिए अपने किरदार में ढाल सकते हैं वो है बावजू रहना। ज्यादा से ज्यादा बावजू रहिए। कितना वक्त लगता है वजू करने में? चंद सेकंड्स, चंद लम्हे, या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा बावजू रहे। क्यों? क्योंकि रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम ज्यादा से ज्यादा बावजू रहोगे तो कयामत के दिन तुम पुलिस रात से ऐसे गुजर जाओगे जैसे बादल गुजर जाते हैं। और रिवायतों में मिलता है कि जो शख्स वजू की हालत में मर जाए तो परवरदिगार आलम उसे शहदा के मर्तबे पर फाइज करता है, वो शहीदों की फहरिस्त में शुमार हो जाता है, उसे शहादत का मर्तबा मिलता है। कितना आसान अमल है जो नफ्स की पाकीज़गी का जामिन बन रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे अमाल के जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, मिसाल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा का विर्द कीजिए। चलते फिरते, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी तस्बीह है, चलते फिरते इसका विर्द कीजिए। कुछ नहीं तो झूठ से इज्तनाब कीजिए। आज हमारा सबसे बड़ा मसला झूठ है। उसके अलावा गुरूर और तकब्बुर से इज्तनाब कर सकते हैं। किसी से जलन हसद ना करें, वालदैन का एहतराम करें। रिवायतों में है, हदीसों में है कि वालदैन को उफ तक ना कहो। और आज हम कितनी बेअदबी कर देते हैं अपने वालदैन की। छोटी छोटी चीजें, इन चीजों से हम अपने नफ्स को पाकीज़ा कर सकते हैं, अपने नफ्स की तहारत कर सकते हैं। जब ये छोटी छोटी चीजें हम अपने किरदार में अपनाएंगे तो परवरदिगार आलम हमारा हाथ थाम लेगा। परवरदिगार आलम खुद कहता है कि मेरी जानिब 1 कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी जानिब 10 कदम बढ़ाऊंगा। यह उसकी जात कि जो इतना रहमो करम करने वाला परवरदिगार आलम है।